नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे के लिए कितनी खतरनाक ये बीमारी साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल देखिए, वैसे तो आप ये सोचते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ठीक है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो उसकी पूरी जिंदगी ताउम्र उसको परेशान कर सकता है। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में आपका कोलेस्ट्रॉल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पहला कि देखिए, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या आप में पैदा कर सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज आप में पैदा कर सकता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर, जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी पैदा कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अगर प्रेगनेंसी में हो तो आप यकीन मानिए ये बहुत खतरनाक होती है। हाई ब्लड प्रेशर तो आपकी मिड प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो पाती और कई बार कोलैप्स हो जाती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्री टर्म, जी हाँ, प्री टर्म बर्थ जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, वो भी वो कंडीशन भी आ सकती है। लो बर्थ वेट की कंडीशन भी आ सकती है, जैसे कि बच्चे का वेट कम हो, बच्चा अंडर वेट पैदा हुआ हो। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल अगर आपका प्रेगनेंसी में अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो इससे बच्चों को हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है। आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वो जन्म लेता है और आपका प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये बच्चे के लिए हार्ट डिजीज का खतरा बन जाता है। और बच्चे की अब कई बार क्या होता है ना, बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है दोस्तों। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये प्लेसेंटा के जरिए आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। अब वो हानि किस तरह की हो सकती है? हार्ट डिजीज, अविकसित अंग, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कोलेस्ट्रॉल मतलब कंट्रोल में नहीं है तो बच्चे को सीधा इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना अपनी प्रेगनेंसी में। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाएं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, बहुत नॉर्मल सादा खाना खाएं। एक्सरसाइज अपनी प्रेगनेंसी में करते रहें। हर एक बार में ज़्यादा मील लेने के बजाय अपने मील को डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे मील को अपने पूरे दिन में डिवाइड कर लीजिए। और प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो अपने खुद को एक्टिव रखिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है एक्टिव रखना, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा ना तो आपको मैंने एक वार्निंग साइंस दिए हैं और साथ में ये भी बताए हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या क्या ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है, क्या हमारे बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है होना चाहिए। आपको रिपोर्ट देखनी आनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका कम हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में आना चाहिए, यानी कि 200 से कम होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इससे ज़्यादा नहीं करना है कोई भी ट्राइमेस्टर में। तो आज से ही कोलेस्ट्रॉल पे नियंत्रण रखिए और अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, बच्चे को हेल्दी बनाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।